नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अड्डा वैकेंसी पर। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि भारतीय 12 महीनों के नाम क्या होते हैं। हर महीने का पहला पक्ष कृष्ण पक्ष होता है, उसका 15वां दिन अमावस्या कहलाता है। अगला पक्ष शुक्ल पक्ष होता है, उसका 15वां दिन पूर्णिमा होता है, यानी हर महीने का अंतिम दिन पूर्णिमा होता है। और अपन ने मुस्लिम महीनों के नाम भी पिछली वीडियो में पढ़ लिया है। तो अब आज अपन बात करेंगे चैत्र माह में आने वाले मेले और त्योहारों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। चैत्र मास, चैत्र मास तो अपन बांट लेते हैं। पहला पक्ष होता है कृष्ण पक्ष, पहला पक्ष होता है कृष्ण पक्ष। दूसरा पक्ष होता है शुक्ल पक्ष। हमें पता है कि भारतीय 12वां महीना फाल्गुन महीना होता है और फाल्गुन की पूर्णिमा यानी फाल्गुन का अंतिम दिवस, उस पे एक प्रसिद्ध भारतीय त्योहार होली मनाया जाता है। होली के अगले दिन धुलंडी आती है। तो फाल्गुन का जो अगला महीना होता है वो चैत्र स्टार्ट हो जाता है, नववर्ष की स्थापना हो जाती है। तो चैत्र का जो कृष्ण पक्ष होता है तो उसके एकम को नववर्ष, भारतीय नववर्ष, भारतीय नववर्ष शुरू हो जाता है। और भारतीय नववर्ष इसी दिन, जो होली का अगला दिन है, इसी दिन भारत में धुलंडी मनाई जाती है। तो चैत्र कृष्ण की एकम को क्या मनाया जाता है? धुलंडी। क्या? धुलंडी। ये एक रंगों का त्योहार है जो हर भारतीय मनाना पसंद करता है। धुलंडी के दिन ही राजस्थान में अलग अलग जगहों में अलग अलग प्रकार की होली मनाई जाती है, जिसे पत्थरमार होली, पत्थरमार होली, पत्थरमार होली बाड़मेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? पत्थरमार होली बाड़मेर की प्रसिद्ध है। इसी प्रकार एक आती है कोड़ामार होली, कोड़ामार होली, कोड़ामार होली भिनाय, जो कहाँ आता है? भिनाय अजमेर में पड़ता है, अजमेर में पड़ता है भिनाय, अजमेर की प्रसिद्ध है। इसी प्रकार एक आती है लठमार होली, लठमार होली, और ये लठमार होली करौली की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? करौली की। तो हमने बात की कि जो चैत्र कृष्ण एकम होता है उसमें भारत में धुलंडी मनाई जाती है। इसी दिन भारत में अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार की होली मनाई जाती है, जैसे पत्थरमार होली बाड़मेर की प्रसिद्ध है, कोड़ामार होली भिनाय अजमेर की प्रसिद्ध है, लठमार होली करौली की प्रसिद्ध है। इसी दौरान चैत्र एकम से लेकर दूज तक, एकम से लेकर दूज तक ब्यावर में, ब्यावर एक अलग जिला बन गया है, पहले अजमेर में पड़ता था, अब नया जिला बन गया है। तो ब्यावर में बादशाह की सवारी निकाली जाती है। चैत्र कृष्ण एकम को बादशाह की सवारी निकाली जाती है। कहाँ? ब्यावर में। ब्यावर जिला नया बन गया है तो ब्यावर में बादशाह की सवारी निकाली जाती है। इसी प्रकार अपन आगे बात करें, चैत्र कृष्ण एकम से 5 तक राम स्नेही संप्रदाय, जो प्रधान पीठ शाहपुरा में है, वहां पे एक महोत्सव मनाया जाता है जिसे कहते हैं फूल डोल महोत्सव। कौन सा महोत्सव? फूल डोल महोत्सव, फूल डोल महोत्सव। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है? राम स्नेही संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है शाहपुरा, शाहपुरा, एकम से पंचम तक यह फूलडोल महोत्सव मनाया जाता है। आगे बात करें अपन चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतला माता, शीतला माता का मेला बढ़ता है। शीतला माता का मेला चाकसू जयपुर में बढ़ता है। कहाँ पे बढ़ता है? चाकसू जयपुर में बढ़ता है। शीतला माता चेचक की देवी मानी जाती है। जन्म लिए छोटे छोटे बच्चों की देवी भी शीतला माता को कहा जाता है। बायसोड़ा मनाया जाता है।
और शीतला माता का मंदिर का निर्माण माधो सिंह प्रथम ने किया था। शीतला माता का जो मुख्य वाहन होता है वो गधा होता है और शीतला माता के मंदिर में जो पुजारी होता है वो कुम्हार जाति का होता है। अपन ने बात की, दोबारा से बोलता हूँ, शीतला माता मंदिर चाकसू जयपुर का प्रसिद्ध है। माधो सिंह प्रथम ने शीतला माता मंदिर का निर्माण करवाया था। शीतला माता का प्रमुख जो सवारी होती है वो गधा होता है और यहाँ का जो पुजारी होता है वो कुम्हार जाति का होता है। चैत्र कृष्ण अष्टम को ही घुड़ला पर्व मनाया जाता है। घुड़ला पर्व मनाया जाता है। घुड़ला पर्व के दौरान ही घुड़ला नृत्य किया जाता है। घुड़ला नृत्य घुड़ले खां जिन्होंने जोधपुर में गणगौर का त्योहार मना रही 40 सुहागिनों को मल्लू खा का सेनापति घुड़ले खा उठाकर ले गया था। तो जोधपुर के महाराजा जोधा के पुत्र सातल देव उनको छुड़ा कर ले आए थे और घुड़ले खा का सिर अनेक तीरों से छिद्रित करके ले आए थे। तो घुड़ला पर्व के दौरान घुड़ला नृत्य किया जाता है जिसमें छिद्रित मटके का उपयोग महिलाएं करती है। 40 सुहागिनों को मल्लू खा का सेनापति घुड़ले खा उठाकर ले गया था। तो जोधपुर के महाराजा जोधा के पुत्र सातल देव उनको छुड़ा कर ले आए थे और घुड़ले खा का सिर अनेक तीरों से छिद्रित करके ले आए थे। तो घुड़ला पर्व के दौरान घुड़ला नृत्य किया जाता है जिसमें छिद्रित मटके का उपयोग महिलाएं करती है। आगे बात करें, चैत्र कृष्ण अष्टमी को ही धुलेव उदयपुर में ऋषभ देव जो जैनों के प्रथम गुरु थे, जिसे आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है या केसरिया जी के नाम से भी जाना जाता है। केसरिया जी के नाम, इनपे केसर डालने के कारण केसरिया जी इनका नाम पड़ा था और इनका मंदिर धुलेव उदयपुर में है। धुलेव उदयपुर में, धुलेव उदयपुर में। तो अष्टमी को पंडित मेले पड़े, अष्टमी को ही शीतला माता चाकसू में, अष्टमी को ही गुड़ला पर्व जोधपुर में और अष्टमी को ही ऋषभ देव या आदिनाथ केसरिया जी का मेला धुलेव उदयपुर में बढ़ता है। इसी प्रकार अपन आगे बात करें, इसको मिटा देता हूं। चैत्र कृष्ण 11 को मल्लीनाथ पशु मेला बढ़ता है जो पहले बाड़मेर का प्रसिद्ध था लेकिन अब नया जिला बालोतरा बन गया है। तिलवाड़ा नामक स्थान पर मल्लीनाथ पशु मेला बढ़ता है। तिलवाड़ा और नया जिला है बालोतरा, नया जिला है बालोतरा। इसी प्रकार एक्स्ट्रा नॉलेज क्लाउड की बात करें अपन, मल्लीनाथ जी के एक ट्रिक बताता हूं मैं, मर्ज। क्या आता है? मर्ज। इंग्लिश में लिखते हैं MRJ, MRJ, यानी मल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी के पिताजी का नाम था रावल छलका और जे जीणा देन की माता का नाम था। इनकी पत्नी का नाम R से ही स्टार्ट होता है, रूपा दे, रूपा दे। और रूपा दे का मंदिर मालाजाल गांव में पड़ता है, मालाजाल गांव में पड़ता है। मल्लीनाथ जी का मेला चैत्र कृष्ण 11 से लेकर शुक्ल पक्ष की 11 तक चलता है। मल्लीनाथ जी का मेला चैत्र कृष्ण 11 से लेकर शुक्ल पक्ष की 11 तक चलता है। मल्लीनाथ जी के पिताजी का नाम रावल सलका था, रावल सलखा। माता जी का नाम जीणा दे और बाड़मेर के आसपास का क्षेत्र मल्लीनाथ जी के कारण ही इनका नाम पड़ा मालानी क्षेत्र। और मालानी एक ऊंट की नस्ल भी है। मालानी के आसपास क्षेत्र में गायों की नस्ल थार पारकर और कांकरेज पाई जाती है। आगे बात करें अपन चैत्र अमावस्या की, चैत्र अमावस्या को बाबूजी महाराज का मेला बढ़ता है। कोल्लूमंड जो पहले जोधपुर में आता था अब फलोदी नया जिला, कोल्लूमंड फलोदी, बाबूजी महाराज का मेला बढ़ता है। बाबूजी के बारे में अपन बात करें तो एक ट्रिक बताता हूं आपको, पकड़। पकड़ इंग्लिश में लिखते हैं PKD,
यानी इनकी माता का नाम था कमला देवी, पिताजी का नाम था धांधल, खुद बाबूजी, इनकी पत्नी का नाम फूलम दे या सुपार दे। ये 3.5 फेरे लेने के बाद गायों को छुड़ाने के लिए गए थे, वहीं इनकी मृत्यु हो चुकी, मृत्यु हो गई, वहीं इनकी मृत्यु हो गई थी। इसी प्रकार अपन आगे बात करें, अमावस्या को ही बांसवाड़ा में एक प्रसिद्ध मेला बढ़ता है, गोठिया अम्बा मेला। गोठिया अम्बा मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? बांसवाड़ा का। गोठिया अम्बा मेला बांसवाड़ा का। तो अपन ने चैत्र कृष्ण के प्रमुख मेलों की बात की। प्रथम धुलंडी, उसी दौरान बादशाह की सवारी निकाली जाती है ब्यावर में। फूलडोल महोत्सव शाहपुरा में मनाया जाता है। आगे हमने बात की कि अष्टमी को शीतला माता का मेला बढ़ता है चाकसू में। अष्टमी को ही घुड़ला पर्व मनाया जाता है, घुड़ला नृत्य किया जाता है इस दौरान। अष्टमी को ही ऋषभदेव आदिनाथ या केसरिया जी का मेला बढ़ता है धुलेव उदयपुर में। 11 को बताया था अपन ने मलिनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बालोतरा में। इनकी एक ट्रिक बताई थी, मर्ज। मर्ज का मतलब इनके पिताजी का नाम रावल सिलका था, माताजी का नाम जीणादे था, पत्नी का नाम रूपादे था, जिनका मंदिर मालाजाल गांव में है। अमावस्या को बाबूजी का मेला बढ़ता है और गोठिया अम्बा बांसवाड़ा का मेला बढ़ता है। इसी प्रकार अपन आगे बात करें शुक्ल पक्ष की। शुक्ल पक्ष की जो दूज होती है, शुक्ल पक्ष की दूज होती है, उस दौरान शिंजारा शिंजारा मनाया जाता है। और तीज को शुक्ल पक्ष की चैत्र शुक्ल तीज को गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। गणगौर जयपुर का प्रसिद्ध है, जयपुर का प्रसिद्ध है। जो गण का मतलब शिव और गौर का मतलब पार्वती, पार्वती के गोने के रूप में गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। इसी प्रकार अपन आगे बात करें चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर, गुलाबी गणगौर जो नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा की नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा की और बात करें तो नाथ द्वारा में डांग नृत्य प्रसिद्ध है, जो होली के अवसर पर महिला और पुरुष युगलों द्वारा किया जाता है। होली में देवी केला देवी का मेला बढ़ा है, जो करौली में बढ़ता है। केला देवी का मंदिर, इसे जादुओं की कुल देवी कहते हैं। इसके बारे में एक कहावत है, केला देवी के भवन में गुटकन खेले लांगुरिया, यानी केला देवी के मेले में लांगुरिया नृत्य किया जाता है। और केला देवी जादुओं की कुल देवी है। कहीं कहीं इसको यादव भी बोल देते हैं और कहीं कहीं इसको जादव भी बोल देते हैं। जादवों की कुल देवी। केला देवी के मंदिर का निर्माण गोपाल सिंह ने करवाया था और केला देवी मंदिर में मांस का भोग नहीं लगाया जाता। तो केला देवी का जो मेला बढ़ता है वो चैत्र शुक्ल अष्टमी को बढ़ता है। इसी प्रकार अपन बात करें चैत्र शुक्ल नवमी को राम नवमी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म इसी दिन हुआ था, तो राम नवमी उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अपन मनाते हैं। आगे बात करें अपन चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, त्रयोदशी त्रयोदशी को महावीर स्वामी जी का मेला बढ़ता है। महावीर स्वामी मेला जो वैशाख कृष्ण द्वितीया तक चलता है, वैशाख कृष्ण द्वितीया तक चलता है। और ये करौली का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? करौली का। और यह हिंदू और जैन समुदाय के सांप्रदायिक सद्भाव का मेला भी माना जाता है। तो करौली के अपन ने 2 मेले बताए, एक तो धुलंडी के अवसर पर जो लठमार होली थी वो करौली की थी, और महावीर स्वामी जी का मेला जो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से लेकर वैशाख कृष्ण द्वितीया तक चलता है। महावीर स्वामी जी का मेला हिंदू और जैन संप्रदाय का सांप्रदायिक सद्भाव का मेला माना जाता है। इसी प्रकार अपन आगे बात करें तो जो पूर्णिमा आती है, शुक्ल पक्ष का जो अंतिम दिन आता है या चैत्र के महीने का जो अंतिम दिन आता है, उस दिवस पर सालासर हनुमान जी का मेला भी चैत्र मास में बढ़ता है। पूर्णिमा सालासर हनुमान मेला या हनुमान जयंती भी इसी
या हनुमान जयंती भी इसी को कहते हैं, जो चैत्र पूर्णिमा को बढ़ता है। और सालासर हनुमान जी के बारे में अपन बात करें तो इनको मूछों वाले, मूछो, इसको मूछों वाले बालाजी भी कहते हैं, मूछों वाले बालाजी भी कहते हैं। तो आज अपन ने चैत्र मास के सभी मेले और प्रमुख त्योहारों के बारे में बात की। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।